मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो दर्शन से भरा हुआ है, इंट्रैक्शन से भरा हुआ है, प्रेरणा से भरा हुआ है, उसे लेके आया हूँ। इसका इंग्लिश भी मैंने बना के डाल रखा है अपने यूट्यूब पे, आप उसे भी देख लेंगे। और जब आप ये सुन रहे होंगे तो स्क्रीन पे इसकी अंग्रेजी आपको दिखाई दे रही होगी। आप इसे देखकर समझ करके भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये जो कविता है, इसमें कवि चाह रहा है कि जब तक वो 12 गिने तब तक सभी लोग शांत क्यों रहें? क्योंकि इस संसार में बहुत भागम भाग है, दौड़ है, एक्टिविटी से भरा हुआ ये संसार है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए बार बार अस्त्र उठाए जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि आओ हम इस संसार के किसी भी भाषा में बातचीत ना करें। लेट अस नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हम अपनी भुजाओं को हिलाना डुलाना बंद कर। उन क्षणों में कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगी, कोई भी मशीन की आवाज नहीं होगी। हम शांत रहे। ये क्षण हम सबों के लिए, जिस क्षण हम शांत रहेंगे, ये क्षण हम सभी के लिए बड़ा ही मनमोहक होगा, अट्रैक्टिव होगा। इसीलिए कभी हमें उकसाता कि आओ, जिस तरह से हम गाना गाते हैं, आओ मिलकर रहें हिंद के वासी, उसी तरह से कहता आओ हम सभी मिलकर इस क्षण का तात्कालिक आनंद लें। आगे कभी चाह रहा है कि जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, ये मछुआरे भी उस ठंडे समुद्र में जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली के बारे में आपने ज़्यादा सुना होगा कि आजकल जीके में पढ़ाया भी जाता है कि सबसे बड़ी जीव है वो इस पृथ्वी की। तो ये मछुआरे भी इन मछलियों को कोई नुकसान न पहुंचाए, उन्हें मारे ना, उन्हें भी जीने का अधिकार है। वो आदमी जो रात दिन काम करके, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो ईंटा ढोते धोते उनके हाथ क्या हो जाते हैं, छिल जाते। ऐसे ही कभी कह रहा कि वो आदमी जो अपने हाथों से नमक को इकट्ठा करता है, उसके हाथ घायल हो जाते हैं, उसे अपने हाथों की भी देखभाल करनी चाहिए। और हर तरह के युद्ध कई तरह के होते हैं। कुछ पारिवारिक युद्ध होते हैं, कुछ सामाजिक युद्ध होते हैं, कुछ देशी युद्ध होते हैं, कुछ मित्र वाले युद्ध होते हैं। इस तरह से कई तरह के युद्ध हैं। हर तरह के युद्ध रोक दिए जाए, क्योंकि युद्ध का जो परिणाम होता है हमेशा घातक होता है। जो ये एटमॉस्फियर है, पर्यावरण, इनके विरोध में जो वार्स हैं, युद्ध हैं, आप जानते होंगे
गैसों के युद्ध, रासायनिक हथियारों के युद्ध, अग्निशस्त्रों के युद्ध, ये सब रोक दिए जाने चाहिए। इनके बड़ा घातक परिणाम है। इन युद्धों में किसी को विजय भी मिल गई तो उस विजय का कोई मतलब नहीं है, वो अर्थहीन है। क्योंकि युद्ध के बाद आप सोच रहे होंगे कोई जीवित बचता है, नहीं, युद्ध के बाद कोई जीवित ही नहीं बचता। युद्ध के बाद जो बच भी जाते हैं वो शारीरिक रूप से बचे रहते हैं, उनकी आत्मा मर गई है। युद्ध लड़ने और छेड़ने के अलावा भी कई काम है। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर घूमना चाहिए, अपने भाइयों मित्रों के साथ छायादार वृक्षों के नीचे बैठना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, या चुपचाप बैठे कुछ भी ना करने का आनंद लें, कीपिंग क्वाइट का आनंद लें। लेकिन लोग कहेंगे कि एकदम चुपचाप रहने से इनएक्टिविटी आ जाएगी टोटल। तो कभी कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि वी शुड कन्फ्यूज स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटीज, कि हम निश्चलता को पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल कर लें। यानी ये टोटल इनएक्टिविटीज हो जाएगी तो इसका मतलब होगा मौत। और कभी का इस मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। हम एक्टिव हों, लेकिन हमें सदा चलते ही नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर हमें आराम भी करना चाहिए। और एक लंबी चुप्पी इसमें हमारा बड़ा फायदा कर सकती, यानी कीपिंग क्वाइट मेन मोटो, ये हमारा सबसे अधिक फायदा कर सकती है। क्योंकि कहा गया है कि जब आदमी स्वयं को समझने में असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है और स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देता है। और ऐसी स्थिति में तब वो असहाय हो जाता है, निराश नहीं होता, असहाय हो जाता है। इसीलिए जो कीपिंग क्वाइट है, लॉन्ग कीपिंग क्वाइट, एक लंबी चुप्पी जो है, हमारी भावनाओं को, हमारे फीलिंग्स को शांत कर सकती है और इस उदासी को हटाने में हमारी सहायता कर सकती है। कभी अंत में हमें ये याद दिलाता है कि जो स्टिलनेस है, कहीं से भी इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटीज नहीं है, निश्चलता नहीं है, पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। हम इस पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब इस पृथ्वी पर हर चीज मरी हुई नजर आती है तो पृथ्वी सजीव लगती है। इसीलिए कभी हमें जब तक वो 12 न गिने शांत रहने के लिए कहता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा इस कविता में कवि ने एक गुजारिश की है, एक एडवाइस दिया है कि जिंदगी के भागम भाग रस से, एक दूसरे पर शस्त्र उठाने से, एक दूसरे के प्रति घृणा करने से हम बहुत थक गए हैं, निराश हो गए। तो कुछ समय के लिए हम चुप रहें तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, उस दुश्मनी को हटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद। क्योंकि चुप रहने से शरीर की तमाम मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। तो ये रहा कविता, आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।